सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है आपकी सीबीएसई बोर्ड ने आपके लिए डेट शीट जारी कर दिया और साथ में जो अदर स्टेट बोर्ड्स है उन्होंने भी डेट शीट आपकी प्रोवाइड कर दी है, मोस्टली बोर्ड्स ने। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अभी हमारे पास सबसे ज्यादा टेंशन है कि भाई हमको रिवाइज कैसे करें, सिलेबस कवर कैसे करें। बट लेट मी टेल यू कि अगर आपको मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर करना है तो आपको लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्योंकि लिखने का तरीका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे मार्क्स गेन करने के अंदर। तो क्या वो इफेक्टिव तरीका है जो आपके टॉपर्स तक अपनाते हैं, वही तरीका सोनिया झैल आपको बताएगी। शुरू कर लेते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। कुछ हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं, कुछ 2 मार्क्स, कुछ 3 मार्क्स, कुछ हमारे 5 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं। तो हमको टैकल कैसे करना है, देखो 1 मार्क्स जो क्वेश्चंस आते हैं आपके जनरली, जो हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स के अंदर नॉर्मली हमारा डिफाइन और व्हाट पूछा जाता है कि डिफाइन करो व्हाट, क्या कुछ चीज हमारी है, ठीक है। जनरली ये वाले क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, समटाइम्स हाउ वाला भी आ जाता है। तो हमको यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, हमको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना होता है। यहाँ पे कैसा आंसर देना होता है, हमको पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि अगर उसने डेफिनेशन पूछी है तो हम डेफिनेशन ही देंगे। अगर हमारा मन कर रहा है तो हम वहां पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अगर आपको आता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं आता है तो भी काम चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो होता है, इसी 1 मार्क क्वेश्चन की इलैबोरेटेड फॉर्म होती है। यहाँ पे हमको डेफिनेशन तो देनी ही देनी है, डेफिनेशन तो लिखनी ही लिखनी है, साथ में उसका एग्जाम्पल भी हम देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हमको एग्जाम्पल अवॉइड कर देना है, कि अगर उसका एग्जाम्पल फिट होता है तो हम वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर इन केस हमसे डेफिनेशन या फिर ऐसी कोई चीज नहीं पूछी जाती है, हमसे कुछ ऐसी प्रोसेस पूछ ली जाती है इन शॉर्ट, तो हम कम से कम उसको 2 पॉइंट प्रोसेस हम बताएंगे। कैसे बताएंगे? 2 पॉइंट्स प्रोसेस में हम उसको बताएंगे। अगर हो सका तो 2 to 3 पॉइंट्स हम इसको कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 2 to 3 पॉइंट्स में हम इसको कर देंगे। नॉर्मली डिफरेंशिएट करने के लिए आता है यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन में आप बोलोगे 2 डेफिनेशंस के बीच में डिफरेंशिएशन आता है, तो उसको आप डिफाइन कर दोगे अलग अलग को और विद एग्जांपल डिफरेंशिएट करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि हाँ जी आपने सिर्फ डेफिनेशन लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए मेल हेटेरोगैमेटी क्या है, फीमेल हेटेरोगैमेटी क्या है, तो आप वहां पे बोल दो कि हाँ जी फीमेल हेटेरोगैमेटी यानी कि फीमेल वाले एग के अंदर 2 तरीके के क्रोमोसोम और मेल वाले उसके स्पर्म के अंदर 2 तरीके के क्रोमोसोम, दैट इज हेटेरोगैमेटी, मेल या फीमेल, हम जो वाइस वर्सा बता देंगे। बट आपको विद एग्जाम्पल देना है। ह्यूमंस के अंदर XY मेल में है ना, हेन के अंदर XZ जो होता है हेन के अंदर है ना, तो आपको विद एग्जाम्पल दोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अगर मैं बात करती हूँ 3 मार्क्स के लिए, किसके लिए? 3 मार्क के लिए बात करती हूं, तो यहाँ पे बात ऐसी रहती है कि आपको डेफिनेशन भी देनी होती है, डेफिनेशन भी लिखोगे, एग्जाम्पल भी लिखोगे। अगर डायग्राम पॉसिबल है या कोई चार्ट पॉसिबल है तो वो चीज भी आप यहाँ पे बताओगे, वो चीज भी आप वहां पे करोगे। बट यहाँ पे 3 मार्क्स के अंदर हमसे डिफरेंस भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो डिफरेंस भी हम यहाँ पे बता देंगे। बट डिफरेंस अगर बताएंगे तो कम से कम 2 पॉइंट्स हम रखेंगे, कम से कम 2 पॉइंट्स के अंदर हम वहां पे डिफरेंस बताएंगे। 2 से 3 डिफरेंस हम बताएंगे। अगर 3 हो जाए तो बेस्ट है माशाल्लाह, अगर 2 हो जाए तो भी नहीं है, बट एग्जाम्पल दे दोगे तो वो कवर अप हो जाएगा, राइट। अब फाइनली हमारी जो बात आती है वो आती है 5 मार्क्स के लिए, जो हमारा नॉर्मली एक्सप्लेन पे या डिफरेंस पे बात अटकती है। अगर देखो 5 मार्क्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है तो वहां पे एक बढ़िया सा काम करना कि हमको बनानी है एक टेबल। हम यहाँ पे कैसे क्रॉस लगाएंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देंगे यहाँ पे इस वाले की, और दूसरी तरफ फिर दूसरी की डेफिनेशन देंगे। पॉइंट 1 by 1 एक एक पॉइंट करके हम यहाँ पे डेफिनेशन देंगे। लास्ट में एग्जाम्पल जरूर हम वहां पे देंगे। अगर ऐसा कोई चांस है कि डायग्राम बना पा रहे तो हम वो बनाएंगे, नहीं तो नॉर्मली आपसे प्रोसेस पूछ ली जाती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमें बताओ फीमेल गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस बताइए, तो आपको पहले वहां पे उस फीमेल गैमेटोजेनेसिस, आपने जो वर्ड देखा ना उसमें गैमेटोजेनेसिस वर्ड पकड़िए और जो मेन चीज है उसकी डेफिनेशन जरूर दीजिए, ठीक है। तो अगर एक्सप्लेनेशन पे कुछ आता है तो मैं पहले वहां पे किसकी डेफिनेशन दूंगी? गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन देके पहले थोड़ा सा 1-2 कम से कम 2 लाइन के अंदर, तो इसका इतना तो मैं कम से कम इंट्रो रखूंगी, 3 के अंदर कर दोगे तो 2 बेस्ट है,
ठीक है, उसके बाद फर्दर ऑन प्रोसेस शुरू करूंगी। ठीक है, और यहां पे अगर पॉसिबल है तो मैं डायग्राम भी बनाऊंगी, डायग्राम भी बनाएंगे, अगर चार्ट है तो चार्ट भी बनाया जाएगा। हर वो पॉसिबल चीज हम यहाँ पे बनाएंगे जो हो सकती है, और हमको टाइम का भी ख्याल रखना है यहाँ पे साथ ही साथ। तो ये तो थे हमारे कुछ तरीके। तो हमको ध्यान किस चीज का रखना है कि हमको क्या क्या याद में रखना है लिखते समय। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय तो पहली चीज तो मैं हमेशा बताती हूँ, ट्राई टू मेक टेबल। टेबल्स का ध्यान रखना कि अगर कोई टैबुलर फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आता है तो उसको टैबुलर फॉर्म में ही आप अटेम्प्ट करें, टेबल की फॉर्म में ही उसको अटेम्प्ट करें। वहां पे डायग्राम्स अगर पॉसिबल आपका है तो डायग्राम्स को वहां पे जरूर इंसर्ट करें। डायग्राम्स प्लस आपके जो चार्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये तो आपकी लिखने की चीजें हैं, क्या क्या इंक्लूड करना है क्या क्या नहीं। अब कुछ और चीजें आपके दिमाग के ज्ञान के अलावा जो आपको लिखना है, इसके अलावा किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, लिखने का पेस। ये हम अदर में लेते हैं, हमारा पेस। पेस पेस का मतलब क्या है, यानी जैसे आपने इनिशियल लिखना शुरू किया था उसी सेम राइटिंग के अंदर आपका फाइनल राइटिंग भी जाना चाहिए। थोड़ा बहुत आई नो एग्जाम के शुरू में हम कुछ होते हैं, लास्ट में हम पता ही नहीं अलग खिचड़ी पकाते हैं, तो उस खिचड़ी को अवॉइड करना है और अपने जो टाइम है उसके हिसाब से हमारे पोर्शन को डिवाइड कर लेंगे कि इतने टाइम में ये, इतने टाइम में ये। ठीक है, और ताकि हमारा टाइम पे क्वेश्चन हो जाए, टाइम पे पेपर कवर हो जाए और राइटिंग भी हमारी ना खराब हो, तो वो पेस हमको मेंटेन करके रखना है। टाइमिंग का हमको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है कि भाई 1 मार्क्स के है तो यहाँ पे 1 मिनट ही मैं इसको दूंगा। ठीक है, 5 मार्क्स के हैं तो इसको 10 मिनट ही मैं दूंगा या 5 मिनट ही मैं दूंगा। वो आप अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेना पेपर के हिसाब से, अपने लिखने की स्पीड के हिसाब से। सेकेंड चीज, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके लिखने के जो तरीका होता है, वर्ड्स के बीच में गैप, वर्ड्स के बीच में गैप, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वर्ड्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और साथ में वर्ड्स का जो साइज है, साथ में वर्ड्स का जो साइज है वो भी बहुत मैटर करता है। कोई लोग बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं, कोई बहुत छोटा छोटा लिख देते हैं, तो वो चीजें हमको नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, एक पेस मेंटेन करके रखना है। सेकंड, अवॉइड कटिंग। क्या करना है हमको? अवॉइड करना है, कटिंग अवॉइड करना है। कोई लोग क्या होता है ना, कोई मान लो कुछ चीज लिखी हुई है उसको ऐसे करके काट देंगे, हमको ऐसे नहीं काटनी है। हम वहां पे अगर एक शब्द है तो उसके ऊपर एक सीधी ऐसे लाइन लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और कोई कोई लोग होते पूरा क्वेश्चन लिख के पूरा पेज भर के कहते जी क्वेश्चन गलत हो गया, अब इसको पूरा ऐसे कर गंदे तरीके से ऐसे करके काटना शुरू कर देते हैं। तो हमको वो चीज नहीं करनी है। हमको यहाँ पे जो शुरू पे हम लिखते हैं ना क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे कट मार देंगे थोड़ा बड़ा सा, इतना छोटा भी नहीं कि दिखे ही ना एग्जामिनर को, इतना कि उसको विजिबल हो जाए। ठीक है, आंसर और क्वेश्चन के ऊपर हम ऐसे काटा लगा देंगे ना तो वो समझ जाएगा कि हाँ जी नहीं, ये नहीं चेक करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो गंदा नहीं करना है हमको शीट को, उसको क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है। साथ में अवॉइड करना है ये चीजें, अगर हो जाती है बाय चांस गलती से तो ये तरीका अपनाना, बाकी अवॉइड ही करना जितना भी हो सकता है। ऐसा नहीं करना कि भाई कतई। और अगर चीजों की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप कलर्ड पेन यूज करें जितना पॉसिबल हो। कलर्ड पेन का मतलब है कि एक ब्लू तो आप लोगे ही लोगे, ब्लैक कलर भी आप यूज करना, और नॉर्मली अंडरलाइनिंग करना, जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना उसको अंडरलाइन कर देना। यानी जैसे कि आप बोलते हो डिफाइन सेल, तो आप बोलोगे सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और फंडामेंटल के साथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल भी आप बोलते हो, है ना, तो वहां पे स्ट्रक्चरल के नीचे फंक्शनल के नीचे एक अंडरलाइन कर दिया। तो वो इस तरीके की चीजें आपको करनी कि अंडरलाइन आप करते हो, एक तरीके से हाईलाइटिंग हो जाती है। जब आप हाईलाइट कर देते हो अपने आंसर को तो वहां पे एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ जी इस बच्चे को आता है। ठीक है, थर्ड थिंग, अगर थर्ड तो नहीं है आगे नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखना है, से नो टू चीटिंग। नो टू चीटिंग, भाई चीटिंग नहीं करना है, ये सबसे बड़ा नो है, इट्स अ रेड फ्लैग। क्यों? क्योंकि अगर ये किया तो केस बन जाएगा, इसको अवॉइड करना, इसके वहम में मत जाना। ठीक, और साइड में इस तरीके से कुछ हम लाइन लगाते हैं, ये इस तरीके की लाइन, तो वो भी हम लगा लेंगे ताकि हमारे वर्ड्स जो है वो मेंटेन रहे, ज्यादा इधर उधर ना भागे। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल आधे पेज तक लिया ना, थोड़ा सा तो कर लेना, वो थोड़ा अच्छा लगता है, देखने में भी सुंदर लगता है।
और अपना टाइम का तो आपको चेकआउट करना ही है, और ट्राई करना जो चीज आपको आती है पहले वो अटेम्प्ट करो, जो आपको आता है पहले उसको अटेम्प्ट करो, ना कि जो चीज आपको नहीं आती है। शुरू में ही गलती कर दोगे तो एग्जामिनर का माइंडसेट बन जाता है कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता है, तो पहले वो अटेम्प्ट करो जो आपको आता है, ठीक है। और इतना भी मत कर देना कि जो आता है बिल्कुल ही सीक्वेंस ही बिगाड़ दिया आपने, है ना। कभी 5वां क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके बाद 10वां, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद 12वां, ऐसे वाला नहीं करना। सीक्वेंस थोड़ा मेंटेन करके रखना। अगर शुरू से ही सब कुछ आता है तो उसको सीरीज में लेके चलना, अदरवाइज वो आपको सीरीज बिगाड़नी नहीं है। जो आता है वो लिखो, जो आपको पहले आता है, राइट, जो आपको पहले आता है, जो आपको आता है, ऑलरेडी आता है, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही, अपनी हाइड्रेशन वगैरह का ध्यान रखना भाई, पानी वानी की बोतल लेके जाना, अपना मास्क और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कोविड के बारे में कुछ न्यूज़ेस आनी शुरू हो गई, तो हमको उससे भी बचना है। अपनी खुद की बोतल लेके जाना, किसी और की मत लेना। और that is all about your class today, and that's your tips from your favorite mentor, that is सोनिया चहल। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और ज़्यादा अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।